नमस्कार। इंडियन एंटरटेनमेंट में ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही बस चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही लेजेंड की, सतीश शाह की। एक ऐसा नाम जो कॉमेडी का दूसरा नाम बन गया और जिनकी एक्टिंग ने न जाने कितनी पीढ़ियों को हंसाया है। अच्छा, एक बात सोचिए जरा, कोई एक एक्टर एक ही शो में 55 अलग-अलग कैरेक्टर्स प्ले करें। सुनने में ये इम्पॉसिबल सा लगता है ना, लेकिन ये सच है। और ये जो कमाल का फैक्ट है ना, ये तो सतीश शाह के जबरदस्त करियर की बस एक छोटी सी झलक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक परिचय। देखते हैं कि उनकी कहानी की शुरुआत कहां से हुई और कॉमेडी का ये चमकता सितारा आखिर उभरा कहां से। सतीश शाह का जन्म हुआ 25 जून 1951 को मुंबई में। वो कच्छ के एक गुजराती परिवार से आते थे और बहुत ही जल्द उनकी जो कमाल की कॉमिक टाइमिंग थी और किसी भी किरदार में घुस जाने की जो उनकी काबिलियत थी, बस वही उनकी पहचान बन गई। यही वो खूबी थी जिसने उन्हें बाकी सबसे एकदम अलग खड़ा कर दिया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, उनका शुरुआती सफर। देखिए, हर बड़े आर्टिस्ट की तरह उनका रास्ता भी एकदम सीधा साधा नहीं था। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले ना, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। ये जानना ना बड़ा मजेदार है कि एक्टिंग से पहले सतीश शाह का पहला प्यार स्पोर्ट्स था। जी हाँ, वो मैदान के एक शानदार खिलाड़ी थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो उन्हें किसी दूसरे ही स्टेज की तरफ ले जा रही थी। तो मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने टैलेंट को और निखारने के लिए पहुंचे दिल्ली के फेमस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी। और बस यही वो जगह थी जहां उनके प्रोफेशनल एक्टिंग करियर की एक मजबूत नींव पड़ी। सेक्शन 3, सिनेमा और टीवी के सितारे। चलिए अब चलते हैं उनके करियर के उस गोल्डन पीरियड में जब उन्होंने बड़े और छोटे दोनों पर्दों पर सच में राज किया और हर घर में अपनी एक खास जगह बना ली। तो बड़े पर्दे पर उनकी शुरुआत हुई साल 1970 में फिल्म भगवान परशुराम के साथ। ये उस लंबे और शानदार सफर का सिर्फ पहला कदम था। एक ऐसा सफर जो आगे चलकर इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन फिर आया साल 1983 और एक ऐसी फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जाने भी दो यारो। इस कल्ट क्लासिक ने ना सिर्फ इंडियन सिनेमा को हंसाया, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। और वो किरदार था डी मेलो का। मतलब सोच कर देखिए, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी लाश, हाँ लाश, पूरी फिल्म में कॉमेडी का सेंटर पॉइंट बन जाए। ये इंडियन सिनेमा में एक बहुत ही यूनिक और हिम्मत वाला एक्सपेरिमेंट था जिसे सतीश शाह ने अपनी एक्टिंग से हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उनका फिल्मी करियर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना है तो सुनिए। उन्होंने अपने करियर में करीब करीब 250 फिल्मों में काम किया। 250 फिल्में, और हर बार पर्दे पर कुछ नया, कुछ अलग लेकर आए। फिल्मों के साथ ही साथ टीवी की दुनिया ने तो उन्हें हर घर का मेंबर बना दिया। और इस सफर की शुरुआत हुई 1984 में दूरदर्शन के सुपरहिट शो ये जो है जिंदगी से। और हाँ, इसी शो में उन्होंने वो कमाल किया था जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। 55 एपिसोड्स और 55 अलग-अलग किरदार। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसने न सिर्फ उनकी एक्टिंग का लोहा मनवाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंडियन टेलीविजन पर क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। पर टीवी पर उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। घर जमाई जैसे शोज के बाद वो आए साराभाई वर्सेस साराभाई में, और इंद्रवदन साराभाई के रोल में, ओहो, उस किरदार ने तो एक पूरी की पूरी नई जनरेशन को उनका फैन बना दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि अच्छी कॉमेडी कभी आउटडेटेड नहीं होती। तो 1970 में डेब्यू से लेकर 2004 के साराभाई तक उनका करियर लगभग 5 दशकों तक फैला रहा। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे उन्होंने हर मोड़ पर कामयाबी की नई मिसालें कायम की और हमेशा ऑडियंस के दिलों के करीब रहे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, पर्दे के पीछे का जीवन। एक एक्टर की जो चमक होती है ना, उसके पीछे अक्सर उनकी पर्सनल लाइफ का भी बड़ा हाथ होता है। तो चलिए सतीश शाह की जिंदगी के इस पहलू को भी थोड़ा जानते हैं। सतीश शाह की पत्नी मधु शाह एक बहुत ही जानी मानी डिजाइनर हैं। दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और प्यारा रिश्ता था और उनका जो ये मजबूत बॉन्ड था ना, वो अक्सर सबके सामने दिखाई भी देता था। एक्टिंग के अलावा कॉमेडी की दुनिया में उनके एक्सपीरियंस और उनकी समझ की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। तभी तो 2007 में वो कॉमेडी सर्कस शो में जज बनकर भी आए, जहां उन्होंने नए टैलेंट को गाइड किया। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 5,
एक अमर मुस्कान। हर कहानी का एक अंत तो होता है, पर कुछ मुस्कानें ऐसी होती हैं जो हमेशा जिंदा रहती हैं। तो चलिए अब उनके जीवन के आखिरी सफर और उनकी लेगेसी के बारे में बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2025, 74 साल की उम्र में सतीश शाह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में किडनी फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। उनका जाना वाकई एक युग का अंत था, लेकिन उनका जीवन वो भारतीय सिनेमा की उस हंसी की मिसाल है जो कभी भी फीकी नहीं पड़ती। सच कहें तो सतीश शाह वो अभिनेता जिनके बिना हंसी अधूरी लगती है। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। दिव्य दर्शन यूट्यूब चैनल की तरफ से इस महान कलाकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।